एनडीए को 293 सीट मिलती नजर आ रही है और अ, इंडिया जो अलायंस है उस अलायंस को मिलती नजर आ रही है। अरे 232 सीटें नजर आ रही है। और अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो बीजेपी 241 सीटों पर आगे चल रही है या जीत चुकी है। आपका स्वागत है असरा नवाज जी, बहुत नजरिया बहुत द वीकेंड में। शुक्रिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया है या क्या अभी रुझान चल रहा है, ट्रेंड्स आप देख रही होंगी। जी जी बिल्कुल। तो क्या उम्मीद थी आपको, इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, कोई उम्मीद या कोई चेंज हुआ है, बताइए। बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जिस जिस जगह पे उम्मीद नहीं थी वहां पे उलटफेर हो चुका है। जैसा कि हम लोग सुबह से सारे लोग बने हुए हैं लाइव और सारा रिजल्ट हमारे सामने है। तो इससे ये साबित होता है कि जनता बदल रही है, जनता की सोच बदल रही है और जनता ने ये कह दिया है कि अब वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के अलग चीजों के बारे में सोच रही है। तो हालांकि मेजोरिटी तो उसी के पास है, बीजेपी के पास ही है, बीजेपी अलायंस के पास ही है जी मेजोरिटी। बिल्कुल। तो उम्मीद तो यही है कि उसी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन उस तरह से नहीं बनेगी। आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी में काम करती रहती हैं, तो सोसाइटी में जो काम करती हैं, तो आपको कोई परेशानी हो रही थी कि आपको लग रहा था कि चेंज होना चाहिए, कोई ऐसी परेशानी हो रही थी आपको? बिल्कुल लग रहा था क्योंकि जब आपकी जो सरकार होती है वो एक एक तरफा अगर बातें करती है या फिर किसी एक कम्युनिटी की तरफ नजरअंदाज करना, उनको उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करना, तो सरकार अगर नॉन बायस्ड हो तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इस सरकार ने ये शो किया कि नहीं, वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर ज्यादा सक्रिय रहे, जिससे कि जब हम सोशल वर्क वर्क करते थे ग्राउंड लेवल पे हमने तो रियलिटी देखी है। चाहे वो कोविड का टाइम रहा हो कि अगर किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है या किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो हम सोशल वर्कर कभी उससे ये नहीं पूछते हैं कि भैया तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो, हम तो सिर्फ उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये चीज हमें सरकार की तरफ से दिखती है कि नहीं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, तब जरूर हम नहीं, लोगों तो को क्या इसे कोविड तकलीफ में होती है। अगर जरूरत पड़ रही थी मेडिकल एड की, तो क्या वो गवर्नमेंट बायस थी? बायस मुस्लिम कम्युनिटी बायस को नहीं की कर बात रही थी नहीं है। मदद? वो हम्म, वो मदद यहाँ अवेलेबल ही नहीं थी। जिस तरीके से यहाँ पे तो वो हॉस्पिटल्स किसी के होने पास चाहिए अवेलेबल थे, नहीं थी जिस ना। तरीके से चीजें होनी चाहिए थी, हम हमें रात में 12 बजे फ़ोन आता था, 1 बजे फ़ोन आता था कि मैं अपनी माँ को गोद में लेके बैठी हुई हूँ, मेरी माँ की जान निकल रही है और हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये सरकार इन ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके उनका जो मुद्दा था वो ये था कि हम कैसे अपने वोट बैंक को बनाएँ। और वोट बैंक बनाने के लिए उनकी जो चीजें थी वो हॉस्पिटल और स्कूल्स की तरफ ना होकर वो मंदिर और स्टैच्यूज और बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाने में वो व्यस्त थे। तो जो हाँ, तो जी जी, तो ये अनबाइस्ड तो नहीं हुई ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मतलब वो एक तरह से इंडिफरेंट रही। जो असली इश्यूज थे उसको, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सही तरीके से काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही तरीके से काम नहीं किया का मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये बाइस्ड थी गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट, या मतलब एक कम्युनिटी के अगेंस्ट उसने क्या काम किया। जो गवर्नमेंट ने तो कम्युनिटी सबके अगेंस्ट, साथ खराब किया, गलत काम किया ना। अगर कोविड में फैसिलिटीज नहीं थी, वो किसी के लिए नहीं थी फैसिलिटीज, वो चलिए हम किसी एक मानते हैं, कम्युनिटी के साथ चलिए तो थी लेकिन नहीं। हम ये मानते हैं कि अगर आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं, हर पार्टी में आप हर धर्म के लोगों को देखते हैं। बीजेपी में क्यों नहीं हम अपने धर्म के लोगों को पाते हैं? अच्छा, क्यों उसमें? आप नहीं जी है वहां पे, मतलब ये आप ग्राउंड पे नहीं है, तो आपने ये नहीं देखा, आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर गरीब गरीब होता जा रहा है, ये नहीं देखते हैं आप। मतलब बिल्कुल चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। बिल्कुल। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जी, तो ये मतलब इश्यू तो ये था ना। बिल्कुल। इश्यू ये था, या ये जो मतलब मैंने यही मुद्दा आप तो कहती उठाया ना, हैं मैंने यही मुद्दा उठाया कि रिलीजियस अगर बायस।
हुँ। अगर हम धर्म को छोड़कर अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, अगर हम एजुकेशन पे ध्यान दें, अगर हम स्कूल बनाने पे ध्यान दें, तो गरीबी क्यों नहीं मिटेगी? अगर हमारा जो युवा है वो आज पढ़ा-लिखा होगा, उसके पास अच्छी डिग्रीज़ होंगी, तो गरीबी तो मिटेगी ना, तो अब आपको क्या बेरोज़गारी। लग रहा है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट अभी लौट आएगी, मेजॉरिटी में नहीं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से नहीं रहेगी, अगर वो 272 चाहिए होता है, 285 पा लेगी, तो बन जाएगी गवर्नमेंट, तो कोई फ़र्क नज़र आएगा फिर आपको? बन तो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से ये दावा कर रहे थे 400 पार, इनका ये जो दावा था, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप डेमोक्रेसी में रह के एक सरकार चलाते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को तानाशाह समझने लगते हैं और आप जब ये समझने लगते हैं कि हम ही हम हैं, तो वो चीज़ इनकी थोड़ा-सा डाउन होगी। अयोध्या अगर हुँ। आप देख रहे होंगे, अयोध्या जहाँ पे ये कह रहे हैं, इनका दावा है हमने इतना कुछ किया अयोध्या के लिए, हमने एयरपोर्ट बनाया, हमने रोड्स बनाई, हमने मंदिर बनाया और उसी शहर में इनको मात मिली। तो ये जी। सारी चीज़ों से इनको एक धक्का तो लगा ही है और इन्हें ये भी समझ में आया है कि जनता सिर्फ़ मंदिर और मस्जिद से खुश होने वाली नहीं है। जनता ने अब सोच लिया है कि उसे क्या चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए, उसे अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल्स चाहिए। बहुत अच्छी बात, इसका मतलब है कि अब ये जो गवर्नमेंट है अगर बनेगी भी ये गवर्नमेंट, तो अब इस पर ध्यान उसको देना ही पड़ेगा, असली बिल्कुल मुद्दों देना पर। पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा क्योंकि इस बार ऑपोज़िशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और जब आपका ऑपोज़िशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। अब आपको जब आप सोशल वर्क करने निकलेंगी, आप हर एरिया में जाएँगी, तो आपको लगता है कि अब आपको कुछ फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी या आपको कुछ रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा या आपको कुछ बदलाव ज़मीनी बदलाव दिखेगा? लगेगा आपको ऐसा कुछ? बिल्कुल मिलेगा और मैं तो इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि हमारे शहर के चहीते उज्ज्वल भैया जो हैं वो काफ़ी मतों से जीत गए हैं। शुरू से जब हमने देखना शुरू किया रिज़ल्ट को तो वो शुरू से उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी और एक बार भी वो पीछे नहीं हुए और आखिर में वो जीत गए। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ, अब शहर में भी बदलाव आ रहा है नहीं, हमारे नहीं अपने ऐसा प्रयागराज नहीं है, में। शुरू में कई बार वो पीछे भी गए हैं। लेकिन शुरू बहुत ज़्यादा में वोटों तो से नहीं हुए। आपको नरेंद्र मोदी भी पीछे गए हैं 2 बार, वहाँ पर बनारस से। देखा मैंने। जी। लीड 1.5 लाख हो गई है। इन्होंने दावा नरेंद्र किया मोदी। था कि ये 10 लाख 73 वोटों से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी का दावा था कि ये 10 1.5 लाख लाख वोट वोटों से से आगे हैं वो। जीतेंगे हाँ, और ये 1 लाख के करीब वोटों से जीते हैं, जबकि आप राहुल गांधी को देखें तो वो शायद वो 6 या 4 लाख 8 है। लाख हाँ, 4 लाख वोटों से जीते हैं। तो आपके सामने सब स्मृति कुछ ईरानी साफ है। हारी है। स्मृति ईरानी तो बहुत बुरी तरह हारी हैं और लोगों को ये भी पता है कि जब कांग्रेस का टाइम था और सिलेंडर के रेट्स बढ़े थे, तो ये वही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठी थी और चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी और जब बीजेपी के टाइम में ये सिलेंडर के रेट बढ़े तो फिर वो कहाँ छुप गई। जनता से कुछ भी जी। छुपता नहीं है। तो आपने अवेयर अपने सोशल एक्टिविटीज़ में लोगों को अवेयर किया था, इस इलेक्शन में भी आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया अवेयर करने के लिए? बिल्कुल किया, हमने बार-बार लोगों से ये निवेदन किया, ये आग्रह किया कि वो अपने राइट का इस्तेमाल करें और जाकर वोट करें। हमने छोटे-छोटे बच्चे तक को हमने उनको अवेयर किया कि वो अपने पेरेंट्स को जाकर ये बोलें कि वो जाकर वोट करें। जबकि हालाँकि वोट का सबसे परसेंटेज उतना हाई नहीं रहा। सबसे कम वोटिंग जो आपके एरिया में सिटी साउथ उसी में रही है, सबसे जी, कम जी, वोटिंग। हुँ। बिल्कुल। उसका भी रीज़न है बहुत सारे लोगों का जो नाम लिस्ट में नहीं था। मेरे पास खुद फ़ोन आया लोगों का कि हम लोगों का नाम नहीं है लिस्ट में। मेरे एक इस पर फ्रेंड को काम तो करने की मृत ज़रूरत घोषित है। कर दिया था। इस पर जो सोशली एक्टिव लोग हैं, उनको और जो पार्टीज़ हैं, उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, ये बहुत अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लोगों का नाम लिस्ट में हो और ये 1 दिन पहले का काम नहीं है। इसको बहुत दिन पहले से करना होगा, जितने भी एरिया इंचार्जेज़ हैं। जी, सो आप मीडिया में और टीवी में बनी रहिए, हो सकता है कुछ उलटफेर भी आपको दिखाई पड़े, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। कई और भी कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहे हैं। जी, हम लोग बस टीवी पे ही बने हुए हैं आज, नज़रें सबकी उधर ही लगी हुई हैं। कुछ भी हो सकता है। चलिए ऑल द बेस्ट और थैंक थैंक यू यू। सो मच आपने जॉइन किया। हम आपसे फिर थैंक से यू। मिलते हैं। ओके। शुक्रिया।